वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद लैटिन अमेरिका में तनाव देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच अब कोलंबिया के राष्ट्रपति खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ गए हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दो टूक डोनाल्ड ट्रंप से कहा, आओ मुझे ले जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। कोलंबिया के राष्ट्रपति का कहना था कि हमला नहीं बल्कि बात करनी है तो सामने आओ, सामने बैठकर बात करो। बता दें आपको कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में और लैटिन अमेरिकी देशों में ज़बरदस्त तनाव इस वक्त रिश्तों में देखने को मिल रहा है, कोलंबिया के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब खुलकर खुली चुनौती देने पर उतारू हो गए हैं। पेट्रो से साफ शब्दों में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से कहता हूं कि आओ और मुझे ले जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे अमेरिकी फौज उठाने आती है। दरअसल लैटिन अमेरिका में ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई तेज हो गई है। इस बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकराव को खुलकर सामने कर दिया है। पेट्रो ने ट्रंप से सीधे शब्दों में कहा कि यदि बातचीत करनी है तो किसी भी मसले का हल बातचीत के साथ निकलेगा। जब अमेरिका ने वेनेजुएला में एक स्पेशल फोर्स ऑपरेशन के जरिए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को ड्रग तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किया है, इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। बता दें आपको कि कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने ट्रंप को लेकर जिस तरीके का बयानबाजी की है, उसके बाद वो यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि मुझे धमकाओ मत, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि कब मुझे उठाकर ले जाया जाता है। पेट्रो ने आगे साफ कहा कि उन्हें किसी भी तरीके का सैन्य दखल मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा किसी भी तरीके के आक्रमण, मिसाइल या हत्या को वे स्वीकार नहीं करते हैं। सिर्फ इंटेलिजेंस की बात हो सकती है। अगर बात करनी है तो तथ्यों के साथ सामने आकर बैठकर बात करो, झूठ के साथ नहीं। बता दें आपको कि कोलंबिया की घरेलू राजनीति पर भी वेनेजुएला की घटनाक्रम से तीखा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोलंबिया की राजनीतिक माफियाओं ने हमें झूठ के सहारे 7 लाख मौतों और दुनिया के सामने असमान देश में बदल दिया है, ये कोलंबिया के राष्ट्रपति का कहना है। बता दें आपको कि ये सारा विवाद उस वक्त तेज हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर संभावित सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए थे। असल में ये सारा विवाद उस वक्त हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए। ट्रंप ने कोलंबिया के नेतृत्व को सिख लीडर कहकर निशाना बनाया और आरोप लगाया कि कोलंबिया से अमेरिका में कोकीन भेजी जा रही है। जिस तरीके से अब दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, इससे देखना बेहद दिलचस्प ये रहेगा कि अमेरिकी महाद्वीप में अब ये जंग कैसे शांत होती हुई नजर आती है। बता दें आपको कि ये मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पूरा गेम बदल गया है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब वेनेजुएला में बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को प्रत्यर्पित करके न्यूयॉर्क लाया गया, जहां मादुरो सोमवार सुबह मैनहट्टन की एक फेडरल कोर्ट में अपनी पेशी के लिए पहली बार पेश हुए। दरअसल बता दें आपको कि मादुरो और फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप के संकेत हैं कि अगर ड्रग तस्करी पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको जैसे देशों के खिलाफ भी सैन्य हस्तक्षेप हो सकता है। इससे पहले ट्रंप ड्रग्स तस्करी को लेकर लैटिन अमेरिकी देशों पर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ चुके हैं। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि अब आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के निशानों पर कौन सा देश यहां पर सामने आएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।